दोस्तों, रात बिल्कुल शांत थी। बंदरगाह की लाइटें समुद्र के पानी में चमक रही थीं। हथियारों से लदा एक विशाल जहाज जैसे ही धीरे धीरे किनारे के पास पहुंचा, किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड पूरे अरब वर्ल्ड की तकदीर बदलने वाले हैं। अचानक आसमान फट गया। धमाकों की गूंज इतनी भयानक थी कि समुद्र कांप उठा। आग, धुआं और चीखें, और फिर देखते ही देखते वह जहाज पानी में समा गया। उसके साथ अरबों डॉलर के सबसे खतरनाक और आधुनिक हथियार भी हमेशा के लिए डूब गए। अब सवाल यह नहीं था कि जहाज डूबा कैसे, बल्कि सवाल यह था कि आखिर किसने हिम्मत की। न ईरान, न इजराइल। जिसने हमला किया वह था वही देश जिसे यूएई अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त मानता रहा, सऊदी अरेबिया। और जिस जहाज को निशाना बनाया गया वह था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। यहीं से कहानी ने खौफनाक मोड़ लिया। सऊदी अरब ने सिर्फ जहाज नहीं डुबोया, उसने सीधा अल्टीमेटम दे डाला। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। यमन से अपनी सेना हटाओ, अपने अड्डे खाली करो, वरना अगला हमला ऐसा होगा जिसे दुनिया याद रखेगी। यह कोई साधारण धमकी नहीं थी, यह अरब दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों के बीच खुली जंग का ऐलान था। दिखावे में दोनों देश आज भी दोस्त लगते हैं। राजशाही, शाही परिवारों की शादियां, मुस्कुराते चेहरे। लेकिन पर्दे के पीछे सालों से एक आग सुलग रही थी। आग अरब का नंबर 1 बनने की। सऊदी अरब दशकों से खुद को पूरे अरब वर्ल्ड का बेताज बादशाह मानता आया है। तेल, पैसा, हथियार और ताकत, सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूमता रहा। लेकिन चुपचाप, बिना शोर मचाए यूएई एक ऐसी शक्ति बनता चला गया जो सिर्फ तेल पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले निवेश, टूरिज्म, सोना, बिजनेस और कूटनीति पर खड़ा है। यही वह डर है जिसने सऊदी अरब की नींद उड़ा रखी है। तेल एक दिन खत्म होगा, लेकिन यूएई का सिस्टम तब भी खड़ा रहेगा। यही वजह है कि जो मुकाबला सालों से बंद कमरों में चल रहा था, वह अब यमन की जमीन पर खुलेआम फट पड़ा। इस टकराव की जड़ें यमन में हैं। 2015 में वहां सत्ता पलटी। हूती विद्रोहियों ने सऊदी समर्थित सरकार को हटा दिया। सऊदी अरब ने जंग छेड़ी। पूरा अरब वर्ल्ड साथ आया। 8 साल तक बम बरसे, अरबों डॉलर झोंक दिए गए, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। हूती आज भी सत्ता में है, सऊदी पीछे हट चुका है। यहीं यूएई ने खेल पलटने की चाल चली। उसने समझ लिया कि जिन हूतियों को हराया नहीं जा सकता, उन्हें साथ मिलाकर ही भविष्य बनाया जा सकता है। चुपचाप रिश्ते बने, हथियार पहुंचे, पैसा और असर बढ़ा। नतीजा यह हुआ कि हूती लगभग हर किसी से भिड़े, लेकिन यूएई को छूने से बचते रहे। यह बात सऊदी अरब को अंदर ही अंदर जला रही थी। और फिर वह रात आई जब यूएई का जहाज यमन के बंदरगाह पर पहुंचा और सऊदी अरब ने बिना चेतावनी हमला कर दिया। अब यह छुपी लड़ाई नहीं रही, यह सीधी टक्कर है। यूएई ने भी झुकने से इनकार कर दिया। 24 घंटे की धमकी को खुलेआम खारिज कर दिया गया। साफ संदेश दिया गया कि यूएई न यमन छोड़ेगा, न पीछे हटेगा। उल्टा अब सेना और हथियार और बढ़ाए जाएंगे। मतलब साफ है, अगर हमला हुआ तो जवाब कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। इस आग की लपटें सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेंगी। पूरा गल्फ 2 हिस्सों में बंट सकता है, और इस जंग में सबसे बुरी तरह फंसने वाला देश है पाकिस्तान। सऊदी के साथ डिफेंस समझौता, लेकिन आर्थिक सांस यूएई के पैसों से। अगर जंग हुई तो पाकिस्तान को सऊदी के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और उसी यूएई के खिलाफ जिसने उसकी अर्थव्यवस्था को संभाल रखा है। अब पूरी दुनिया की नजर अगले 24 घंटों पर है। क्या सऊदी अरब अगला कदम उठाएगा? क्या यूएई पर सीधा हमला होगा, या आखिरी पल में कोई गुप्त सौदा इस जंग को रोक देगा? एक बात तय है, यह सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है। यह उस तूफान की शुरुआत है जो पूरे अरब वर्ल्ड की ताकत का संतुलन बदल सकता है। और अगला धमाका कब होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। अब जरा पर्दे के पीछे चल रही अगली चाल को समझिए, क्योंकि असली खेल अब शुरू होता दिख रहा है। यह टकराव सिर्फ गुस्से या बदले की कार्रवाई नहीं है, बल्कि ताकत की भाषा में दिया गया एक संकेत है। सऊदी अरब ने यूएई के जहाज को डुबोकर यह साफ कर दिया है कि वह यमन को अपने हाथ से निकलता हुआ नहीं देखना चाहता। लेकिन इससे भी बड़ा संदेश यह है कि सऊदी अब चेतावनी देकर नहीं, नमूना दिखाकर बात करेगा। यूएई ने धमकी ठुकराकर जो किया है, वह सीधा इशारा है कि अब वह पीछे हटने वाला नहीं। आने वाले दिनों में यूएई खुलकर सामने नहीं आएगा, बल्कि वह ऐसे कदम उठाएगा जो दिखेंगे कम लेकिन असर ज्यादा करेंगे। यमन के अंदर ऐसे गुट अचानक मजबूत होते दिखेंगे जो नाम से हूती नहीं होंगे, लेकिन काम हूतियों से भी ज्यादा असरदार करेंगे। सऊदी अरब को लगेगा कि उसने जहाज डुबोकर दबाव बना दिया, लेकिन असल में यूएई अब जमीन के नीचे खेल खेलेगा
जहां बमों से ज्यादा नेटवर्क काम करता है। सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब सऊदी अरब समझेगा कि सीधा युद्ध उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर सकता है। तेल बाजार, निवेश और छवि तीनों पर असर पड़ेगा। ऐसे में सऊदी शायद खुले युद्ध से पहले यमन में ही यूएई के प्रभाव को तोड़ने की कोशिश करेगा। यह लड़ाई बम और मिसाइल की नहीं, बल्कि वफादारी खरीदने की होगी। जो गुट आज यूएई के साथ हैं, कल उनकी निष्ठा बदलने की कोशिश होगी। इस पूरे खेल में यमन सिर्फ मैदान है, असली दांव अरब वर्ल्ड की कमान का है। अगर यूएई यहां टिक गया तो यह साफ हो जाएगा कि भविष्य तेल नहीं, बल्कि पैसे, नेटवर्क और चुपचाप बनाई गई पकड़ का है। यही वो बात है जो सऊदी अरब को सबसे ज्यादा डराती है। अब नजर डालिए पाकिस्तान पर। बाहर से लगेगा कि पाकिस्तान मजबूरी में सऊदी के साथ खड़ा होगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह समय काटने की कोशिश करेगा। खुलकर यूएई के खिलाफ जाना पाकिस्तान के लिए आत्मघाती होगा। आने वाले समय में पाकिस्तान ऐसे फैसले ले सकता है जो कागज पर सऊदी के साथ हों, लेकिन जमीन पर तटस्थ दिखें। यही दोहरी चाल उसे कुछ वक्त की मोहलत दे सकती है, लेकिन यह रस्सी पर चलने जैसा होगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह संकट अचानक शांत भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि दोस्ती लौट आएगी, बल्कि इसलिए कि दोनों देशों को समझ आ जाएगा कि खुला युद्ध जीतने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर यह शांति आई भी तो वह अस्थायी होगी। अंदर ही अंदर आग और तेज सुलगेगी। इस कहानी का असली ट्विस्ट यह है कि आने वाले 1-2 साल में अरब दुनिया में ताकत का पैमाना बदल जाएगा। जो देश सबसे ज्यादा शोर मचाएगा वह नहीं जीतेगा। जीत उसी की होगी जो कम बोलेगा, ज्यादा इंतजार करेगा और सही वक्त पर एक ऐसा कदम उठाएगा जिसे रोकना किसी के बस में नहीं होगा। और यही वजह है कि यह टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है। यह बस अगले अध्याय की तैयारी है। आने वाले समय में जो होगा वह सिर्फ अरब की कहानी नहीं होगी, बल्कि यह तय करेगा कि नई दुनिया में किसकी सुनी जाएगी और किसे हालात के हिसाब से चलना पड़ेगा। सऊदी अरब और यूएई की यह टकराहट धीरे धीरे खुले युद्ध से ज्यादा एक लंबी, थकाने वाली खींचतान में बदलेगी। दोनों समझते हैं कि सीधा युद्ध उन्हें कमजोर करेगा, इसलिए अगला दौर दबाव, अर्थव्यवस्था, गुप्त समझौते और पर्दे के पीछे की चालों का होगा। यमन में लड़ाई धीमी होगी, लेकिन असर पूरे गल्फ में फैलता जाएगा। ऐसे माहौल में सबसे दिलचस्प भूमिका में उभरता है इंडिया। भारत इस पूरे संकट में किसी एक खेमे में फंसने के बजाय संतुलन की ताकत बनकर सामने आएगा। भारत के रिश्ते सऊदी अरब से भी मजबूत हैं और यूएई से भी गहरे। ऊर्जा, निवेश, प्रवासी भारतीय और सुरक्षा, हर मोर्चे पर भारत दोनों के लिए जरूरी है। यही वजह है कि आने वाले समय में जब दोनों देशों को किसी भरोसेमंद, शांत और असरदार आवाज की जरूरत होगी, तो नजरें भारत पर टिकेंगी। भारत की सबसे बड़ी ताकत यह होगी कि वह शोर नहीं मचाएगा, न धमकी देगा, न उकसाएगा। भारत चुपचाप अपने हित सुरक्षित करता रहेगा। अरब वर्ल्ड में अगर अस्थिरता बढ़ती है, तो भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति को पहले से ज्यादा विविध बनाएगा, अपने समुद्री रास्तों को और मजबूत करेगा और हिंद महासागर से अरब सागर तक अपनी मौजूदगी को और भरोसेमंद बनाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि भारत युद्ध में उतरेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि भारत को नजरअंदाज करना किसी के लिए आसान नहीं रहेगा। भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब सऊदी अरब और यूएई दोनों यह समझेंगे कि भारत उनके लिए सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि स्थिरता की कुंजी है। निवेश के लिए सुरक्षित बाजार, तकनीक के लिए भरोसेमंद साथी और संकट के समय संतुलन बनाने वाली शक्ति। यही कारण है कि यह टकराव भारत के लिए खतरे से ज्यादा अवसर लेकर आएगा। पाकिस्तान जैसे देश इस संघर्ष में उलझते जाएंगे, लेकिन भारत इससे ऊपर उठकर अपनी छवि एक परिपक्व वैश्विक शक्ति के रूप में मजबूत करेगा। भारत वह देश बनेगा जो लड़ाई से नहीं, समझदारी से फायदा उठाता है। आने वाले वर्षों में जब अरब वर्ल्ड की ताकत का नया संतुलन बनेगा, तब कहानी यह नहीं होगी कि किसने ज्यादा बम गिराए, बल्कि यह होगी कि किसने सबसे ज्यादा भरोसा जीता। और इसी खेल में भारत धीरे धीरे बिना शोर किए अपनी जगह और मजबूत करता चला जाएगा।